कि एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं और प्रशासन आपके सहयोग के लिए है। ब्राह्मण विरोधी नारे लगाते हो तुम जेएनयू के दीवारों से, अरे भेड़िए हम डरते नहीं तुम जैसे गद्दारों से, तुम जैसे गद्दारों से। गद्दार हैं तो उन्हीं का इलाज करने के लिए आए हैं ना हम लोग, क्योंकि जो अंदर जो वामपंथी जो पैदा हो रहे हैं, जिनकी विचारधारा वैसी हो गई है, उसी विचारधारा को ठीक है अपने भारत से अलग करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और आपको बताया था ब्राह्मण और बनिया को इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है यहाँ के ऊपरी आय को जो सबसे ज़्यादा मजबूत करने में सबसे ज़्यादा सहयोग रहता है बनिया जाति का। देखिए मैं एक बार आपको दिखा दूं कि यहाँ पर ये जेएनयू कूच करने के लिए राष्ट्रवादी छात्र। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। जेएनयू की दीवारों पर लिखे गए हिंदू विरोधी नारे के बाद में विवाद गहराता जा रहा है। कल हिंदूवादी लोगों को यहां पर हिरासत में लिया गया, लेकिन आज फिर राष्ट्रवादी छात्र मुनीर का मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 पर पहुंचे, जो कि जेएनयू कूच करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर पुलिस बल आ गया और यहाँ पर उनको कवर किया जा रहा है, रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये जो छात्र है लगातार जेएनयू कूच करने की तैयारी में है। आखिर जेएनयू क्यों जाना चाहते हैं आप? अरे जेएनयू हम इसलिए जाना चाहते हैं कि वहाँ ब्राह्मण विरोधी नारे लगा रहे हैं, कल देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण विरोधी नारे लगाते हो तुम जेएनयू के दीवारों से, अरे भेड़िए हम डरते नहीं तुम जैसे गद्दारों से, तुम जैसे गद्दारों से। आज सभी लोग जेएनयू चलेंगे। आज वो ब्राह्मण विरोधी हैं, बनिया विरोधी हैं, कल क्षत्रिय विरोधी होंगे, यादव विरोधी होंगे, कल कहेंगे कि आप लोग देश ही छोड़ दीजिए। ये इस्लामीकरण करने का उनकी सोची समझी राजनीति है, जिसको हम लोग सफल होने नहीं देंगे। देखिए आपके कूच को सफल होने तो दिल्ली पुलिस नहीं देना चाहती है। दिल्ली पुलिस देगी, हमारा सहयोग करेगी, हम शांतिपूर्ण कूच करेंगे जी। लेकिन भरोसा नहीं दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर आपको? नहीं, कार्रवाई पे भी भरोसा है, शासन प्रशासन पे, लेकिन हमको अपने आप पे भी भरोसा है। सड़क पर आने की जरूरत क्या है? क्यों नहीं सड़क पे आएंगे? अच्छा एक बात बताएं कि क्या दिल्ली पुलिस ही अकेले जिम्मेदार है पूरे देश के लिए? है हम लोग का अपना कोई फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है जी। हर बार फंडामेंटल राइट्स के लिए सभी तैयार रहते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज का जब बात आएगा तो सिर्फ दिल्ली पुलिस निभाएगी जी। आप और हम अगर नहीं, दिल्ली पुलिस का हाथ पहले से आप बांध कर रखे हैं जी। आप कुछ होगा नहीं, ह्यूमन राइट्स में चले जाएंगे उसके पहले। तो भाई जो लोग सशक्त हैं, जो आवाज उठा सकते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको हमको आवाज उठाने का अपना पूरा हक है ना। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश विरोधी नारे लगा सकते हैं, हम अपने देश को बचाने के लिए भी नारे नहीं लगा सकते हैं, देश को बचाने के लिए भी रोड पर नहीं उतर सकते हैं। तो भाई हमारा संवैधानिक अधिकार है कि एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं और प्रशासन आपके सहयोग के लिए है। प्रशासन दबाने के लिए आपकी आवाज को नहीं है। ऐसी मानसिकता के लोग लगातार ऐसे लोगों का इलाज क्या है? तो इलाज यही है कि अब हर कोने से आवाज दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा और अगर इनको इन्हीं के विरोध में, इन्हीं के लहजे में जवाब मिलना शुरू हो गया तो अपने आप आवाज बंद होनी शुरू हो जाएगी। और यही अखिल भारतीय रणवीर छात्र परिषद इसी का एक आगाज है कि जहां वामपंथ का आवाज उठेगा तो वामपंथ की छाती पर रणवीर ने झंडा गाड़ा है। हर जोर जुल्म के टक्कर में संग्राम हमारा नारा है। भारत माता की। लेकिन एक और बात है, इससे पहले भी देश विरोधी नारे लगते रहे वहाँ पे पहले भी नारे लगे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों से मुलाकात नहीं हुई थी। जो लिखा है वो आड़े लिख रहा है, हमारे सामने आकर लिखे तो हम उनको बताने का काम करेंगे कि नारे कैसे लगते हैं। इतना योगदान हम लोग दिए हैं, इतना योगदान हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे दिया है। हम भारत छोड़कर नहीं जाने वाले हैं और तुम्हारे में ताकत है तो आके मेरे सामने तुम मुझे लड़कारो तो हम वो ईंट का पत्थर से जवाब देंगे। लेकिन वो बात आज साबित हो रही है कि कहा जाता है कि जितना देश को नुकसान देश के जो बाहर बैठे गद्दार हैं उनसे नहीं है जितना अंदर बैठे गद्दार हैं। गद्दार हैं तो उन्हीं का इलाज करने के लिए आए हैं ना हम लोग, क्योंकि जो अंदर जो वामपंथी जो पैदा हो रहे हैं, जिनकी विचारधारा वैसी हो गई है, उसी विचारधारा को ठीक है अपने भारत से अलग करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी करेंगे ऐसे लोगों से कि वो हमारे देश से बाहर जाएं। हमारे देश में उन लोगों का स्थान नहीं है। क्या ऐसे लोगों का मोदी सरकार भी इलाज नहीं कर पा रही है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि आजकल के लोग अंधेरे में बहुत कुछ लिख देते हैं, समझे ना, लेकिन उजाले में कुछ नहीं लिख पाते हैं। और लोग फेमसिटी के लिए, बस लोग क्रेज के लिए, लोग फेमस होने के लिए कुछ भी कर देते हैं। तो ये सब बहुत गलत चीज़ है। खास तौर पर आज इतने लोग इकट्ठे हुए हैं तो कुछ जान के इकट्ठे हुए हैं। और आजकल आप लोग लिख रहे हैं भाई ब्राह्मण भारत छोड़ो, ये करो वो करो, तो भाई जाएंगे कहाँ जाएंगे बताओ आप? क्या पुराना खर्च निकलवाओगे हम लोग से? क्या ये हिंदुओं को बांटने का एक तरीका? हाँ वही कह रही है, हिंदुत्व को तोड़ने के लिए ये, क्योंकि यहाँ देख रहा है कि अब सब हिंदुत्व एक हो रहा है तो सबको ये जय भीम वहाँ लिखा गया है, लेकिन जय भीम वाला हमको नहीं लगता वहाँ लिखा होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को तोड़ने के लिए लिखा गया और वहाँ ब्रैकेट में जय भीम भी लिखा गया। और आपको बताया था ब्राह्मण और बनिया को इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है यहाँ के ऊपरी आय को जो सबसे ज़्यादा मजबूत करने में सबसे ज़्यादा सहयोग रहता है बनिया जाति का, और सबसे ज़्यादा सनातन धर्म को मजबूत करने में ब्राह्मण जाति का रहता है। इसीलिए इस दोनों जाति को पर्सनली टारगेट किया गया। और आने वाला डेट में राजपूत को भी टारगेट किया जाएगा, आने वाला टाइम में
दलित को भी टारगेट किया जाएगा। ऐसा नहीं सिर्फ हम लोग को करके छोड़ दिया। अगर हम लोग विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि 2020 में भी जामिया जब आया तो उस कॉलेज में 2020 में भी दीवार पर लिखाया गया था, लेकिन हम लोग इग्नोर कर दिए। हम लोग उसमें नई एक्शन लिए, हम लोग छोड़े, जिसका नतीजा आज है। आज हम लोग के यहाँ आके फिर से लिख दिया है। अगर हम लोग आज अगर पूरा हमारा समाज, गुज्जर समाज हो या जो भी हम लोग के साथ अगर नहीं खड़ा होंगे तो आने वाला टाइम में हर जाति के बारे में लिखेगा। और जेएनयू सही है, गद्दार सब लिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जेएनयू में कहीं ना कहीं गलत शिक्षा भी दिया जा रहा है। क्योंकि आप सोचिए ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी तो टॉप यूनिवर्सिटी है, जेएनयू और एएमयू, इसी दोनों से क्यों होता है? इस दोनों को हम बैन करने का भी मांग करते हैं, क्योंकि यहाँ का शिक्षा स्थान भी बहुत गड़बड़ चल रहा है। लेकिन एक और बात है ना, इससे पहले भी नारे लगे वहाँ पर, लेकिन लगातार हिंदुओं को टारगेट, अगर इस्लाम विरोधी नारा लगाया जाता तो शायद देश की राजनीति अलग होती। भैया ये जो वामपंथ के लोग जो है ना, उन लोगों के लिए 2 लाइन हम बोलना चाहते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। जागो देश के स्वर्ण समाज, हम तुम्हें जगाने आए हैं। अब फिर से वामपंथ के छाती पे फिर से झंडा गाड़ेंगे, हम सबको बताने आए हैं। बाकी बात हम कुछ नहीं बोलेंगे। कूच करेंगे जेएनयू के लिए, जेएनयू के लिए आए हैं। जेएनयू में पढ़ाई के लिए हम लोग नहीं बोलते हैं कि पढ़ने वाला जगह है, वहाँ पे हम लोग गलत तरीके कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसी आवाज़ के लिए, पढ़ाई होने के लिए वहाँ पढ़ाई हो, ये ना कि राजनीति सिखाया जाए, इसलिए हम लोग आज आए हुए हैं। राजनीति करना है तो फील्ड में आओ, मोछाइट के टाइट हैं। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं मैं कश्मीरी पंडित हूँ। पंडितों के खिलाफ में अगर नारेबाजी लिखे जाती है, स्लोगन लिखे जाते हैं, वो अब नहीं बाहर आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी को यही पता नहीं है, ठीक है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। कहीं कुछ बोलते हैं, उनकी आदत है बोलने की, लेकिन वो अपने चीज़ पर कभी स्थिर नहीं रहते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं राहुल गांधी बस नाम के ब्राह्मण है, ठीक है। राहुल गांधी बस नाम के ब्राह्मण है, हम जानते हैं ये चीज़ें, और पूरा हमारा भारत देश जान रहा है। जो सच्चा ब्राह्मण है वो आज यहाँ मैदान में आकर खड़ा है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। क्योंकि भारत में जो योगदान हम लोगों ने दिया है, ठीक है, आर्यभट्ट ने योगदान दिया है, रामानुजम ने योगदान दिया है, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने योगदान दिया है। ये लोग हम ही योगदान दिए और हम ही को तैयारी कर रहे हैं भारत से निकालने की, ठीक है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इसका। तो आज हम आपको दिखा रहे थे दिल्ली जो ये मेट्रो स्टेशन है, मुनीर का मेट्रो स्टेशन है, आप देख सकते हैं गेट नंबर 2 के बाहर, यानी कि जेएनयू के बिल्कुल करीब। जेएनयू कूच करने के लिए राष्ट्रवादी छात्र इकट्ठा होते हैं, हिंदू इकट्ठा होते हैं और वहाँ कूच करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, इससे पहले मैं आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी दिखा दूँ कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है, मुस्तैद है, जो कि इनको आगे जाने से रोक रही है। लेकिन इन लोगों की लगातार मांग है कि इस तरह के राष्ट्र विरोधी नारे कैसे भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। देखिए दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर, मैं दिखा दूं इधर, दिल्ली पुलिस ने जो आज जेएनयू में जो घटना हुई है उसके विरोध में जो छात्र आए थे, जो हिंदू छात्र आए थे, राष्ट्रवादी छात्र जो आए थे सेना के, उनको हिरासत में ले लिया है और गाड़ी में रख करके ले जा रहे हैं। किस थाने पहुंचेंगे? देखिए दिल्ली पुलिस के लोग हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, इस मेट्रो स्टेशन से इनको हिरासत में ले लिया है और अभी यहाँ से लेकर के जा रहे हैं। कल भी यहाँ पर हिंदूवादी लोग आए थे, उन्होंने विरोध किया था इस बात का कि ब्राह्मण भारत छोड़ के नारे अगर जेएनयू में लगते हैं तो आखिर पासपोर्ट लेकर के आए थे कि हम कहाँ जाएं। वो छात्र हमें बताएं कि हम कहाँ जाएं। इन छात्रों को आज एक बार फिर हिरासत में लिया गया है, दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है, जो कि और भी देखिए ये हिंदू छात्र हैं जो कि आज इस घटना का विरोध कर रहे थे, लेकिन जेएनयू कूच करने वाले थे, उससे पहले ही दिल्ली पुलिस को भनक लग गई और उन्होंने हिरासत में ले लिया। एक बार आप देख सकते हैं कि गाड़ी में इनको बिठा लिया है और यहाँ से गाड़ी रवाना हो गई है। हिंदू छात्रों को हिरासत में लेकर के इनको भेज दिया गया है। लेकिन लगातार सवाल यही खड़ा होता है कि अभी तक आरोपी कोई भी हिरासत में नहीं लिया गया, गिरफ्तार नहीं किया गया, और जो इसके खिलाफ में अगर कोई जा रहा है उसको हिरासत में लिया जा रहा है, गिरफ्तार भी किया जा रहा है। शुक्रिया।